नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, आज हम जिस डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सरे। दोस्तों, एक्सरे एक रेडियोलॉजी टेस्ट है जिसमें एक्सरे की किरणों की मदद से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस ली जाती हैं। दोस्तों, एक्सरे से किसी प्रकार का दर्द नहीं होता और आमतौर पर सही तरीके से किए गए एक्सरे से कोई हानि भी नहीं होती। दोस्तों, जब लोग अपना एक्सरे करवाने जाते हैं तो उनके मन में इस टेस्ट से जुड़े बहुत से सवाल होते हैं, जैसे कि ये टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है और इससे किसी तरह का कोई खतरा तो नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस टेस्ट से जुड़ी सभी बातों के बारे में डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि एक्सरे क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कितने टाइप का होता है, एक्सरे से पहले, एक्सरे के दौरान और एक्सरे टेस्ट के बाद क्या किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सरे के जोखिम क्या क्या हैं और एक्सरे के रिजल्ट क्या संकेत देते हैं। इन सब के साथ साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्सरे स्कैन टेस्ट कराने की कीमत क्या है और आप ये टेस्ट कहाँ से करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक्सरे क्या होता है। दरअसल दोस्तों, एक्सरे एक आम इमेजिंग टेस्ट है जो दशकों से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपके शरीर में बिना कोई कट लगाए डॉक्टर को आपके शरीर के अंदर की इमेजेस निकालने में मदद करता है। दोस्तों, इससे उन्हें कई बीमारियों के डायग्नोसिस, सुपरविजन और ट्रीटमेंट में मदद मिलती है। दोस्तों, अलग अलग तरह के एक्सरे का इस्तेमाल अलग अलग प्रयोजनों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके डॉक्टर ब्रेस्ट की जांच के लिए मैमोग्राफी की सलाह दे सकते हैं, या वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जांच करने के लिए बेरियम अनीमा के साथ एक्सरे करवाने के लिए कह सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों, दरअसल एक्सरे का इस्तेमाल बॉडी के विभिन्न हिस्सों में इंटरनल ऑर्गन्स और टिश्यूज में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, हड्डी बहुत ही कठोर और ठोस टिश्यू होता है जो एक्सरे पर एकदम साफ दिखाई देती है। इसलिए हड्डियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने में एक्सरे बहुत उपयोगी है। हड्डियों से जुड़ी बहुत सी समस्याएं, जैसे कि फ्रैक्चर, हड्डियों का पतला और कमजोर होना, हड्डियों में इन्फेक्शन, बैकबोन का असामान्य टेढ़ापन और बोन कैंसर जैसी हड्डियों की समस्याओं का पता लगाने के लिए डॉक्टर एक्सरे की सलाह देते हैं। इसके साथ साथ दांतों की समस्या, जैसे कि दांतों की सड़न आदि के लिए भी एक्सरे किया जाता है। दोस्तों, एक्सरे गाइडेंस कभी कभी जांच के दौरान या थेराप्यूटिक प्रोसीजर के दौरान सर्जन के इक्विपमेंट को उस एरिया तक ले जाने में सहायता करता है जिसका ट्रीटमेंट होना है। एग्जाम्पल के लिए, एक्सरे का इस्तेमाल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी के दौरान किया जाता है, जहां कैथेटर नाम की एक लंबी, पतली, लचीली ट्यूब को आपकी कमर या हाथ की ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक्सरे का इस्तेमाल कैथेटर की नोक को हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में भेजने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक लिक्विड सब्सटेंस जो एक्सरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कैथेटर के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार जो इमेज बनती है, उनसे ये पता चल सकता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हैं या नहीं। दोस्तों, बॉडी के बड़े ऑर्गन्स और आर्टरीज उतने स्पष्ट रूप से एक्सरे में दिखाई नहीं देते जैसे कि हड्डियां दिख जाती हैं, लेकिन फिर भी हार्ट, लंग्स और मुख्य आर्टरीज में परिवर्तन या असमानता पता करने के लिए चेस्ट एक्सरे एक बढ़िया तरीका है। विशेष रूप से चेस्ट एक्सरे हार्ट फेलियर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पेरिकार्डाइटिस और लंग्स की समस्या जैसे कि निमोनिया, लंग कैंसर और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज आदि का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे से पहले क्या किया जाता है। तो दोस्तों, एक्सरे एक साधारण प्रक्रिया है। ज़्यादातर मामलों में आपको एक्सरे करवाने से पहले कोई विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर बस आपको दो सावधानियां बरतने के लिए कहा जा सकता है। एक तो एक्सरे से पहले आपको ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने को कहा जा सकता है, और दूसरा, एक्सरे के लिए ले जाने से पहले आपके शरीर से गहने या अन्य किसी भी धातु की वस्तु को हटाने के लिए कहा जाएगा। कुछ मामलों में दोस्तों, आपको एक्सरे से पहले कॉन्ट्रास्ट डाई लेने की आवश्यकता हो सकती है। ये एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो एक्सरे से निकाली गई पिक्चर्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसमें आयोडीन या बेरियम कंपाउंड शामिल हो सकते हैं। एक्सरे के कारण के आधार पर दोस्तों, कॉन्ट्रास्ट डाई अलग अलग तरीके से दी जा सकती है।
एक लिक्विड माध्यम से जिसे आप निगलते हैं और दूसरा आपके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा। दोस्तों, अगर आप अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जांच के लिए एक्सरे करवा रहे हैं तो डॉक्टर आपको टेस्ट से पहले कुछ खाने पीने से मना कर सकते हैं और कुछ मामलों में डॉक्टर आपको अपने पेट को साफ करने के लिए मेडिसिन्स लेने के लिए भी कह सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे प्रोसीजर के दौरान क्या किया जाता है। दोस्तों, एक्सरे प्रोफेशनली ट्रेंड रेडियोग्राफर द्वारा किया जाता है, जो एक्सरे मशीन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैनर और अल्ट्रासाउंड स्कैनर जैसी इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। एक्सरे के दौरान दोस्तों आपको टेबल पर लेटने या फ्लैट सरफेस के सामने खड़े होने के लिए कहा जा सकता है, ताकि आपके शरीर के जिस हिस्से की जांच होनी है वो एक्सरे मशीन और फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में आ जाए। दोस्तों, जब आपका एक्सरे होता है तो आपके शरीर के जिस हिस्से की जांच होनी है वो सेकंड के कुछ हिस्सों के लिए एक्सरे के संपर्क में आता है। ये एक सुरक्षित और पेनलेस प्रक्रिया है। दोस्तों, जैसे ही एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट से टकराता है, प्लेट इमेज के स्नैपशॉट्स खींच लेती है। इसके बाद दोस्तों इमेज को फोटोग्राफिक प्लेट से सीधे कंप्यूटर में भेज दिया जाता है, ताकि इसका स्क्रीन पर अध्ययन किया जा सके। अगर आवश्यक हो तो इमेज को प्रिंट भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब एक्सरे लेते हैं तब आपको स्थिर खड़े होने या लेटने की ज़रूरत होती है, ताकि आपकी इमेज धुंधली ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए अलग अलग एंगल से एक से अधिक एक्सरे लिए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके लंग्स की जांच की जा रही है तो आपके शरीर के अगले और पिछले दोनों भागों के एक्सरे हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आपके रेडियोलॉजिस्ट लिए गए इमेज से संतुष्ट हो जाते हैं, आपका टेस्ट पूरा हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे हो जाने के बाद क्या किया जाता है। तो दोस्तों, एक्सरे से इमेज लेने के बाद आप अपने नॉर्मल कपड़े वापस पहन सकते हैं। आपकी स्थिति के अनुसार डॉक्टर आपको अपने सामान्य काम शुरू करने को या और आराम करने को कह सकते हैं। आपके रिजल्ट आपको उसी दिन या अगले दिन मिल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे काम कैसे करता है। दरअसल दोस्तों, एक्सरे एक प्रकार का रेडिएशन है। लाइट और एक्सरे एनर्जी के एक जैसे साधन हैं, लेकिन लाइट की फ्रिक्वेंसी एक्सरे की फ्रिक्वेंसी से कम होती है और आपकी स्किन उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि एक्सरे की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है और वो ह्यूमन बॉडी के पार निकल जाती है। जैसे ही एक्सरे शरीर से होकर गुजरती हैं, उनमें एनर्जी के पार्टिकल्स अलग अलग रेट पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। यही पैटर्न एक्सरे की इमेजेस में दिखाई देता है। दोस्तों, आपके शरीर के वो भाग जो ठोस पदार्थ से बने होते हैं, जैसे कि आपकी हड्डियां, वो एक्सरे पिक्चर्स में क्लियर वाइट एरिया के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि शरीर के वो भाग जो नरम पदार्थ से बने होते हैं, जैसे कि हार्ट और लंग्स, वो डार्क एरियाज के रूप में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्सरे से जुड़े रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आपके शरीर की एक्सरे इमेज बनाने के लिए एक्सरे छोटी मात्रा में रेडिएशन का उपयोग करते हैं। रेडिएशन रिस्क का लेवल ज़्यादातर एडल्ट्स के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बढ़ते बच्चों के लिए नहीं। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या जिन्हें प्रेग्नेंट होने की संभावना है, वो एक्सरे से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर एक पेनफुल कंडीशन का पता लगाने या शरीर की देखभाल करने में सहायता के लिए एक्सरे किया गया है, जैसे कि टूटी हुई हड्डी, तो आपको टेस्ट के दौरान पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। दोस्तों, कुछ कंडीशन में जब इमेज ली जा रही होंगी, तब आपको अपने शरीर को ऐसी पोजीशन में करने को कहा जा सकता है जिसमें आपको पेन या परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए दोस्तों, ताकि प्रभावित अंग की ठीक से इमेज ली जा सके। ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर पहले से पेन किलर मेडिसिन लेने के लिए कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने एक्सरे से पहले कॉन्ट्रास्ट डाई लेते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हो सकता है। इन दुष्प्रभावों में गले में खराश, खुजली, जी मिचलाना या चक्कर आना शामिल हैं। दोस्तों, बहुत ही रेयर केसेस में डाई के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एनाफाइलैक्टिक शॉक, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर या हार्ट से जुड़ी कोई समस्या। दोस्तों, अगर आपको संदेह है कि आपको गंभीर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सरे से मिलने वाले रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी नॉर्मल एक्सरे इमेज के मुकाबले अगर एक्सरे में कुछ भी अलग दिख रहा है तो ये एबनॉर्मल है।
दोस्तों एबनॉर्मल रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस प्रॉब्लम के डायग्नोसिस के लिए करवाया गया है। इस एबनॉर्मेलिटी का मतलब कोई बीमारी या चोट की मौजूदगी, किसी तरह का फ्रैक्चर, बोन ट्यूमर, ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन्स की डिजेनरेटिव कंडीशन, किसी तरह का इन्फेक्शन या ब्लॉकेज हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्सरे स्कैन की कॉस्ट के बारे में। दोस्तों अक्सर लोगों को एक्सरे स्कैन टेस्ट की कॉस्ट के बारे में पता नहीं होता। ऐसे में वो इस टेस्ट की फीस के रूप में लैब्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में एक्सरे स्कैन टेस्ट की कीमत 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होती है। दोस्तों ये कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि बॉडी के किस एरिया का एक्सरे किया जा रहा है, या फिर एक्सरे प्लेन है, या फिर एक्सरे के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत में एक्सरे एंजियोग्राफी की कीमत 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक्सरे स्कैन टेस्ट के सेंटर आपको कहां कहां मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक्सरे एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जिसके डायग्नोस्टिक सेंटर आपको भारत के हर शहर में मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक्सरे स्कैन टेस्ट के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर ढूंढना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी आसानी से ये काम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो आपके लिए इस काम को बहुत आसान बना देते हैं। दोस्तों इंटरनेट पर www.healthians.com और www.labsadvisor.com नाम से 2 वेबसाइट्स हैं जो आपको आपके आसपास आपकी सुविधा के अनुसार एक्सरे टेस्ट सेंटर ढूंढकर टेस्ट के लिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करती हैं। दोस्तों आप इन वेबसाइट्स के साथ अपनी थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स शेयर करके अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको एक्सरे टेस्ट के बारे में हर बात डिटेल में समझाई। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो के द्वारा मिली इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास तक आसानी से पहुंच सकें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।